यार कम से कम फिर आपको ईद मिलने जाना चाहिए था। ईद के दिन कोई भी नहीं गया मिलने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾ ਸਹੀ ਉਸकी ਗਲੀ ਸੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੋ तो वो गली तक जान ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ना। फिर गल्लां बातां बड़ियां, दावे बड़े, बबलियां बहुत मारते फिरते। जब अमली काम का वक्त आए तो फिर देखते हैं कि इस पे डॉलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नहीं, वो लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि ये वाहिद ईद है जिस पर रोला नहीं है कि वो आ रहा है, वो आ रहा है। ईद के अगले दिन रोला डल गया, डील हो रही है, डील हो रही है। ना तो किसी ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया, ना कोई रिक्वेस्ट अगर गई तो वो शर्फ़ कबूलियत पा सकी। लेकिन मीडिया ने अगर आप देखें तो कोई 40-50 प्रोग्राम कर दिए उस दिन इसके। उसके बाद मरू और मरू से अगले दिन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान। तो डिस्कस क्या हुआ कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ वन एंड ओनली रज़ी दादा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, ईद सही गुजर गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आपकी ईद कैसे गुजरी? अल्लाह का शुक्र, ईद के बाद हमारी मुलाकात हुई है। हाँ, नहीं आप अंदर गए थे या बाहर थे? नहीं, मैं शुक्र है अल्लाह दा बाहर ही अच्छा। मैं नहीं, मेरी हरकतां ओलियां नहीं यार कम से कम फिर आपको ईद मिलने जाना चाहिए था। ईद के दिन कोई भी नहीं गया मिलने के लिए। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈਣ। नहीं, कम से कम बाहर जाके आप हाजिरी तो लगवा आते ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका काम तो सिर्फ मीडिया को फीड करना होता है, तो मीडिया वहां पे पहुंचा रहा, वो नहीं पहुंचा। कोई भी नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई कारकुन, ना कोई बेगम के रिश्तेदार। ईद वाले दिन हालांकि सरकार ने खसूसी तौर पे कैदियों से मिलने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए इजाज़त दी थी ईद के रोज़। ठीक है। फिर जब आप जैसे अहले इल्म ने लानत फिटक की है तो फिर दूसरे दिन पहुंचे हैं भागे भागे। ओए होए होए, अफसोस है जी, अफसोस। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨਾ ਸਹੀ ਉਸकी ਗਲੀ ਸਹੀ। हाँ ਹਾਂਜੀ, हाय हाय। ਗਲੀ ਸੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲੋ तो वो गली तक जान ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਨਾ। फिर ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੈਂਪ ਲਾ गल्लां बातां बड़ियां हाँ हैं और दावे बड़े, बबलियां बहुत मारते फिरते ने। सही है। लेकिन जब अमली काम का वक्त आए तो फिर देखते हैं कि इस पे डॉलर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मेरे साथ हाथ हो गई। अच्छा, क्या? मैंने अप्रैल फूल किया अच्छा कि खान की रिहाई की डील जो है वो ट्रंप से तय करार पा गई है। अच्छा 500 मिलियन डॉलर यानी 50 करोड़ डॉलर में। अच्छा ਤੇ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ईद तो बाद फौरन आ रहा है। अच्छा तो ये अप्रैल फूल जे। अच्छा। वो अप्रैल फूल वाला फिक्रा काट के यूथरों ने उसको बाकायदा एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तौर पे चलाया और उस पर व्लॉग भी कर दिए। अच्छा, वाह। ठीक है, उस पे व्लॉग भी फड़का दिए बेचारों ने। उन्होंने हर एक ने 200 300 डॉलर बना ले साढ़े तो देख लो तुसी। हमारे सच को झूठ करके तो उन्होंने बना लिए। लेकिन ये है कि चलता है, ऐसे चलता है। नहीं, वो लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि ये वाहिद ईद है जिस पर रोला नहीं है कि वो आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है। मगर ईद के अगले दिन रोला डल गया, डील हो रही है, डील हो रही है। हाँ। और उसकी बहन ने, वो जो नूरीन खान है, हाँ। उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि मैं सुरखरू होकर इंशाल्लाह आऊँगा। हाँ। मैं झुका नहीं, मैं आऊँगा वापस अगली ईद अपने अच्छा, लोगों के साथ। सुर्खरू का तर्जमा कर लेते। अच्छा, करें फिर वो ईद वाला भी करना। सुर्खरू जो है वो मुहावरा है। अच्छा, सुर्खरू का मतलब होता है कि आप सुर्ख होके वापस आए। और जब ये मुहावरा बोला गया तो उसका मतलब है कि खून जब आपका बह रहा होता है तो उस वक्त आप सुर्ख होते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो फतह याब हो के नहीं, तो फतह आपने ऐसे ही हासिल कर लेनी है, जंग लड़के लड़ के फतह हासिल करनी है। तो उसमें आपने सुरखरू होना है, यानी आपने खून में नहाए होना है। हाँ, ठीक है ना, जैसे कहते हैं खून में नहाया होता है तो सुरखरू होता है, ऐसे ही है। तो उन्होंने खून में नहाया होना है। ठीक है, सुरखरू होके वापस आना है। यानी यार ये सिर पाटन दी गल्लां करन दे खान साहब दी। नहीं, वो तो है कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब आप मसला ये है कि मौसूफ ने कोई 9वीं, मैंने कहा कि तीसरी मरतबा, मुझे फिर कुरेक्शन आई कि 9वीं मरतबा उन्होंने एक कमेटी बना दी और कहा कि जनाब आप इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। तो मुझे वो गांव का एक मरासी याद आ गया जिसने अपने अहबाब के अंदर कहा कि मेरी गांव के चौधरी की बेटी के साथ ना रिश्ता
तय शादी करार पा गई है। तो उन्होंने कहा कि 50% शादी करार पा गई है। उसने कहा वो कैसे? कहते मैं तो राजी हाँ, वो राजी थी। उन्होंने अजी राजी होना है। तो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने 9वीं दफ़ा कमेटी बनाई है कि वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करे कि खान साहब को किस तरह बाहर निकाल कर इक़्तिदार के महासन पे मुतमक्कन फरमाया जाए। अच्छा, ठीक है, इक़्तिदार उन्होंने इसीलिए उनको बुलाया, मतलब कि कहा है। अच्छा, मैंने ना दूसरी तरफ भी फ़ोन किया ना, फ़ोन करके पूछा मैं 50% वालों को, हाँ 50% वालों को, सुनिया तुसी मुज़ाकरात करन लगे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तरफ से तो वो ही, साड़ी तरफों तो फिर जवाब है। अच्छा। उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये चौथे के दिन आप लोग मीडिया वाले एक गिमक जनरेट कर देते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने तो कह दिया हुआ है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कि जो भी मुज़ाकरात करने हैं वो सियासी हुकूमत के साथ कीजिए। अब बीइंग ए प्रैक्टिशनर ऑफ कम्युनिकेशन, अबलागियात के एक आमल और उस्ताद के तौर पे आप अगर ये देखिए तो ये बात किस वक्त फोड़ी गई है जबकि आपके यहाँ 2 बड़े काम हो रहे थे। कौन से? बलूचिस्तान के अंदर आपने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया पूरे तौर पे, जो एकदम उभरा था और पता चला। बहुत सारे लोग फिर कहना शुरू कर देते हैं कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल गया, उसको आपने डिफ्यूज़ कर लिया। जी सर। माइंस एंड मिनरल की कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, उसका इनकाद हो गया और अवाम को रिलीफ मिलने जा रहा था, उसकी आपने अनाउंसमेंट कर दी कि वी आर गोइंग टू डिक्रीज इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, जो कि हो भी गया। हाँ जी। और इसका कोई इम्पैक्ट आना है, 21% आपके बिल में कमी वाक़या हो जानी है, 15 से 20% आपके ओवरऑल बिल में कमी वाक़या होगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट आएगा ना, ऐसे ही है, क्योंकि बिजली की कीमत, उसके ऊपर टैक्सेस, टैक्स के ऊपर फिर सेल टैक्स लगता है। तो जब कीमत कम हुई है तो फिर वो सारे इम्पैक्ट भी कम हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। ठीक हो गया, तो वो इम्पैक्ट आना है जी उनका। अब ये जब ये इम्पैक्ट आना है तो इन तमाम चीज़ों को ओवरशैडो करने के लिए ये चीज़ मीडिया पे डिस्कस ही ना हो पाए, ओके, ये शोशा छोड़ा गया। ना तो किसी ने मुज़ाकरात के लिए बुलाया, ना कोई रिक्वेस्ट अगर गई तो वो शर्फ कबूलियत पा सकी। लेकिन मीडिया ने अगर आप देखें तो कोई 40-50 प्रोग्राम कर दिए उस दिन इसके ऊपर। ऐसे ही ईद के फ़ौरन बाद टेरू वाले दिन शुरू हो गए और उसके बाद मरू से अगले दिन बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान जी। तो डिस्कस क्या हुआ कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। तो ये मीडिया गिमिक होता है कि उससे पहले एक ऐसा इवेंट क्रिएट कर दे जो नॉन इवेंट है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यार बड़ा सीख गया खान, सीखा बहुत। नहीं, वो जिन्होंने उसको स्ट्रेटजीज बना के दी हैं वो दुनिया के बहुत बड़े खबीस दिमाग हैं, खबीस। और वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रहे, वो पाकिस्तान की जोग्राफी हदूद से बाहर है। आप महसूस कीजिएगा कि बाज़ औक़ात आपको लगता नहीं है कि यार ये बदेशी किस्म का इन्होंने बयानिया बनाया है, गैर मुल्की मूव किया है इन्होंने। पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर ये मूव नहीं हो सकती, या कोई कंसीव ही नहीं कर सकता कि इस तरह की मूव भी की जाए। ठीक है ना, वो बुनियादी तौर पे उस वजह से होता है। मैं कल बात कर रहा था, मैंने कहा दहशतगर्द ग्राउंड पे लड़ते हैं, ये दिमागों को ख़राब कर रहे हैं, वो फसाद फिल अर्ज़ कर रहे हैं, फसाद फिल दिमाग कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक काम है। आपने कल की अगर जो कोर कमांडर मीटिंग की जो प्रेस रिलीज़ है उसमें 2-3 नई चीज़ें भी हैं जी, जिसमें एक तो ये है ना कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा जी, फिर उनके जो फाइनेंसर्स हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, फिर उनके मीडियाई सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इन्हीं लोगों की तरफ इशारा है। अब हम तो देख रहे हैं कि कब ये ना छोड़ने का अमल शुरू किया जाता है, क्योंकि इस वक्त तो वो दंदनाते फिरते हैं। सही कह रहे हैं, ये बड़ा चैलेंज है, ये चैलेंज, अगर क्योंकि टक्कर वाले भी चले गए। हाँ, वो टक्करे मार के चले गए यार, चले आपने तो गए ना। आपने ईद के मौके के ऊपर जब आप पेडू लेके आए, हाँ जी, और उसको आप, मेरा मतलब है कि उससे पहले वो बच्चों को टक्करे ये करते हैं ना तो मुझे याद आ जाएगा वो तो आपको फिर टक्कर के लोग याद आने चाहिए। ईद आने वाली है, नाम दिया वैसे, ईद आने वाली है ना, तो वो वाला फिर आपने उन टक्कर के लोगों को ऐसे ही करना है बस।
ठीक है, फिर उसके बाद टक्कर के लोग टक्करे मारेंगे आपको। नहीं, अंग्रेजी टकरा मारेगा उनसे इंग्लिश। अच्छा, वो आपने सुरखरू का तर्जुमा तो कर दिया। वो उसने कहा कि आइंदा ईद में अपने हमवतनों के साथ करूंगा। ए दसिया छोटी वड्डी अगली छोटी केड़ी? देखिए मैंने इमरान खान साहब जो हैं वो ईद अपने दोस्त, अब ये उन्होंने आइंदा ईद कही है। आइंदा ईद बकर ईद भी है, फिर ईद उल फितर है, फिर बकर ईद है, फिर ईद उल फितर है, पता नहीं कीड़ी आइंदा ईद, ठीक है। और वो इस तरह की बातें अपनी हमशीरगान के ज़रिए करते हैं ताकि कहा जा सके कि वो जो नॉन पॉलिटिकल लोग शख्सियात हैं वो तो अपनी भाई की मोहब्बत में आती हैं, उन्हें क्या पता कि क्या कहना है मीडिया को, क्या नहीं कहना। वो बड़े तरीके के साथ इनकी पूरी मीडिया स्ट्रेटजी जो है ना जी सर, वो बड़े आला और ख़बीस और शैतान किस्म के दिमाग क्राफ्ट करते हैं। उनकी हल्की सी झलक जो है ना वो आपको वो बाबा कौड़ा और इस तरह की आईडीज़ में नज़र आएगी जिसको पीछे दर्जनों लोगों की जहन का फसूकारी जो है उसके अंदर शामिल होती है। वाह, मतलब कमाल हो गया वैसे, ठीक है ना। मतलब वो एक तहरीर, एक आइडिया देता है, दूसरा तहरीर लिखता है, फिर सारे उस पर डिस्कस करते हैं। अब देखें ना उनकी एक आध पोस्ट आती है ना, एक हफ्ते में एक दो पोस्टें आती हैं, ऐसे ही है। उस पर बहुत मेहनत हुई होती है और उसकी फिर शेयरिंग भी करनी है उन्होंने, उसको फिर मार्केट करना होता है उन्होंने, उसको फिर नैरेटिव बनाना होता है। उनके वो जो नबील है नार्वे वाला और ये जो है वो जो एनकांडू वो क्या है इस तरह का कोई आईडी के पीछे एनकांडू ऐसे करके, हाँ, वो नार्वे में भगोड़ा बन के गया हुआ है। अब तो खैर उसको वहाँ पे सियासी नाम मिल गई है। और एक ये बाबा कौड़ा है जो है, ये दो आईडीज जो हैं इनके पीछे मल्टीपल ब्रेन काम करते हैं। आपने अगर खान साहब की मीडिया स्ट्रेटजी देखनी हो तो आप इनको देखें कि ये क्या कह रहे हैं इस वक्त। आप लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि आपने उनके अल्फाज चेक करने हैं। हाँ, उन्होंने चेक किए। अल्फाज जो होते हैं वो मुस्तकिलन एक जारगन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, क्योंकि लिखने वाले लोग मुख्तलिफ हैं तो आपको पता चल जाता है कि जो लेकिन पीछे ऑफिशियल इमरान खान ऑफिशियल और ये सेम यार अमेरिका से डॉक्टर आए, हाँ जी, उन्होंने कहा कि हमें प्लाट दिए जाए, हम यहाँ पे क्लिनिक खोलेंगे। अच्छा। वहाँ पे हमने बहुत कमाइयाँ कर ली हैं, अब अपने मुल्क को लौटाना चाहते हैं कुछ। हाँ। और हमें जो है वो सियासी हुकूमतें प्लाट नहीं देती, ठीक है, सही सर, हम यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा बना लें, हम आपको DHS के अंदर दे देते हैं प्लॉट, आप वहाँ पे हॉस्पिटल बना लें। सही सर। और आप लोगों ने शोर मचा दिया कि जनाब रिहाई होने वाली है, अमेरिका से डॉक्टर आ गए, वो तो बेचारे प्लाट लेना आए सन यार अपना केस अपनी फाइलें उन्होंने बगल च मारिया हुई सन और वो अपनी प्लाट शलाट उन्हें वादा दे दिया गया है। तो अब देखें जब वो तो इन्होंने कह दिया कि वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, अपना मेरे ख्याल से अपना को तो हाईजैक किया हुआ है, अपना का कोई एक आध ओहदेदार है। आप अपना के वो यूथिया है, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बाकायदा लड़ाई होती है, इनको वहाँ पे यूथियों को बात नहीं करने दी जाती क्योंकि एक आध ओहदेदार इनके साथ होता है, फिर ये वहाँ से निकल के साथ वाले हॉल में जाके नाम अपना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। ये हर दफा इनका फड्डा पड़ता है वहां पे। लास्ट टाइम मुझे खबर मिली थी कासिम सूरी को भी इजलास में नहीं बैठने दिया गया था, ह्यूस्टन गया था वो। हाँ, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं ना कि अपना जो है उसको ये हाईजैक करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ लोग जो हैं वो यूथिया वायरस के अंदर मुब्तला। यूथिया वायरस आपको पता है ना? जी। वो लाइफ बॉय के कीटाणु में से जो एक बचता है ना वो होता है। ठीक है जिसको कमांडर आगे एंड पे मारता है। नहीं, वो एक को भी नहीं मारता, वो बच जाता है। नहीं, एक आधा तो नहीं, वो जो एक होता है ना वो अफगानिस्तान के रास्ते फरार होके इंग्लैंड पहुंच जाता है। वो यूथिया वायरस सही है, वो एक यूथिया वायरस है। अच्छा, वो ये आपने खबासत का जिक्र किया, ये खबासत नून लीग और पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सीख रही सोशल मीडिया गिमिक वाली? सीखना नहीं चाहते, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। अच्छा यार, ये तो दोहरे हैं आप उन्हें। हाँ, ये नहीं सीखना चाहते। हाँ, थोड़ी पॉजिटिव वे में सीखना, करना भी नहीं करना, पॉजिटिव वे में भी नहीं करना। ये देखना बिजली वाला जो था,
कुछ भी नहीं। क्या क्या गेन किया है इन्होंने? रिलीफ दे के भी ये ना उस पे नहीं, डिपेंडिंग नोट पे उनका करे हुए भाई वो फिर अपना बयानिया डिस्कस करवाएंगे ना। सर वो कहते हैं कि हमने ये काम करना ही नहीं है, हैं। आपने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया, सॉरी। क्योंकि मैंने उन्हें जाके समझाया कि देखिए ये वो ये काम कर रहे हैं, सियासत डिजिटलाइज वे से होगी। जी, अग्रीड। अब सियासत मैनुअल तरीके से नहीं होगी, नया दौर आ गया। सही कह रहे उन्होंने कहा हमने नहीं करनी ये सियासत। हैं। हाँ नहीं, हम अभी भी वो उनके बड़े बड़े प्रोग्रेसिव लोग, खुरम दस्तगीर या ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग, वो भी जो नहीं मैं माना। समझता हूँ प्रोग्रेस, वो कहते नहीं करनी, वो अभी भी वो पोस्टर लेके गलियों में जाके नहीं घर करनी। घर में देने हाँ, हैं वो उन्होंने। करने, अब वोट दे दिया ये। ये डिजिटल नहीं करनी। उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हाथ हो चुका है। हम्म, ठीक है ना, मतलब खुरम दस्तगीर साहब इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स नहीं कर। इसको मैंने नाम दिया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। इलेक्शन हार गए, शानदार तरीके से हार गए, मानते हैं कि हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन ए काम नहीं करना। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई PMLN के अंदर पीपल्स पार्टी तो खैर उनको तो ज़रूरत नहीं है इसकी, उन्होंने तो मोनोपलाइज कर लिया हुआ है ना। हमने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने देने कि ग्रास रूट लेवल तक अपनी अप्रोच हो जाए, और ना ही और ना हमने डिजिटलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स करनी है। सब मैं हमने नालियां बनानी है, जिहड़ा काउंसलर का काम है, ठीक है। हमने बसें चलानी है, रक्शे चलाने हैं, हमने सड़कों पे रंग करने हैं, हमने ये काम करना। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ना ये मैंने राउंड लगाया है ईद के सारे दिनों में, मोटरवेज का, रिंग रोड्स का। ऑब्वियसली बंदा आगे भी जाता है, लेकिन ना छुट्टी हो तो बंदा फ्रेश माइंड के साथ ना नेचर को देखता है, इर्द गिर्द देखता है। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा था यार, यूरोप में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। तो मैंने 2-3 फ़र्क निकाले। मैंने कहा गाड़ियों का फ़र्क है, साइडों पे बस्तियाँ छोटी छोटी हैं, इसके अलावा सड़कें जो हैं तकरीबन मिलती जुलती बन गई हैं। फिर मैंने कहा ये जो काम किया है ना इन्होंने, ये 1000 वर्ल्ड कप से बेहतर काम है कम्युनिकेशन का। मगर एक वर्ल्ड कप ने 25-30 साल से नथ डाल दी है। वर्ल्ड कप नहीं है, उसके पीछे प्रोपेगेंडा वॉर है वो, और आप अपनी दुरुस्त बात कहने के लिए भी जाने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि लोगों को नजर आ रहा है ना, वाह, लोग देखें ना। हाँ, ठीक लोग है खुद ना, आगे देखे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ठीक है। वो नस्ल गुजर गई जो खुद आके देखा। जंगल में नाचा मोर किसने देखा। हाँ, जंगल में मोर नाचा। अब आ गया मोबाइल, मोबाइल ने कर लिया कैप्चर। दुनिया भर में इस वक्त जमहूरियत को पॉपुलिज्म से खतरा है। पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो इक़्तिदार में आ रहे हैं, वो ब्राज़ील हो, वो इंडिया हो, वो अमेरिका हो, वो यूरोप के ममालिक हों, जहाँ पे राइट विंग के पॉपुलिस्ट लीडर जो है खोखले नारों के ऊपर इक़्तिदार में आ रहे हैं। यूक्रेन का सदर देख लें, ठीक है, उसने आके अपना पूरा मुल्क जो था तबाह करवा लिया, अपनी आधी से ज़्यादा आबादी मुहाजिर करवा ली, 1/4 पॉपुलेशन मरवा ली उस मस्खरे ने। ठीक है, और अभी भी उसके हाथ, अभी भी यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। यूक्रेन के टुकड़े होने जा रहे हैं, लेकिन वो कहता है चलो टुकड़े ही कर लो, उस पर भी उसको उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो उस मस्करे में उसके पास ये पॉपुलिस्ट लीडर जो है ये दुनिया भर के अंदर आ रहे हैं, और पाकिस्तान इज नॉट एक्सेप्शन। पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। पाकिस्तान में आ रहा है, और उसको रोकने का जो हथियार है, आप उसको इस्तेमाल करने से इनकारी हैं। वाह। तो इस बात पे आपको एक दफ़ा फिर से ज़रा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को समझाना पड़ेगा। नहीं, हमने नहीं समझाना। नहीं समझाना, छोड़ दिया, उनका अपना मफाद है भाई। ठीक। अच्छा, लास्ट टॉपिक वेरी क्विक, ठीक है ना, छड़ दो फिर। वो अख्तर मेंगल क्या कर रहा है? वो BYC कह रही है कि अख्तर मेंगल का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और वो उनके लिए धरना दे के बैठा हुआ है। वैसे BYC से मुराद आपकी वो जो इलेक्ट्रिक, अच्छा मैं समझा वो जो चाइना से नई इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, उसका जिक्र है। वो भी BYC है ना यार। की होया ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ तहरीक ਵੱਡੀ है? मेरा मतलब कह रहे हैं बड़ी ਵੱਡੀ तहरीक है। बस मतलब कि देखें, जितने आप जितना मीठा डालेंगे उतना जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डाला था वो मीठा हो गया। बस मैं वैसे अख्तर मेंगल साहब को मैं समझता हूँ गनीमत है। उसकी वजह यह है कि अगर गैर सियासी कुव्वतें सियासी कुव्वतों की बजाय मैदान में निकल आए, और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे जहाँ पे सारे ही MPAs हुकूमत में शामिल होते हैं, वहाँ पे अपोजिशन होती कोई नहीं है, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर सारे निकल आएँ,
ठीक है ना, जी सर। अपोजिशन गैर रवायती कुव्वतों के हाथ में चली जाए तो ये कोई मुनासिब इकदाम नहीं होगा। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो रवायती पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान के आइन की सियासत करते हैं, जितने मर्जी बिटर हों, जितनी मर्जी गालम गलोच करें, जितना मर्जी हमारी कत्लो गारतगरी करें, लेकिन आइन पाकिस्तान की तो सियासत करते हैं ना वो। हाँ ठीक है ना। सही। तो मुझे ये लगता है ये भी एक पॉलिटिकल मूव थी कि वो मोहतरमा को गिरफ्तार कर किया गया और वो जो वैक्यूम था उसको जाके इन्होंने टेक ओवर किया, तो इनको ऑनर किया जाना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। आप लेकिन मैं दो चार चीज़ें जब उनके ऊपर सर्च की है, 2004 में वो बलोचों को वर्गला रहे थे कि पाकिस्तानियों को, यानी वो जब इक़्तिदार में होते हैं, पंजाबियों को मारो कत्ल करो। जी जी, वो इक़्तिदार में जब होते हैं तो उनका चेहरा और होता है। हाँ, नवाज शरीफ के घुटनों में बैठते हैं। हाँ, और जब उनको इक़्तिदार नहीं मिलता तो उनका चेहरा और होता है। उधर वो कहते हैं पंजाबियों को मारो, यहाँ पे लाहौर का लड़का जो है वो उनका दामाद है। तो वो ये सारी बातें चलती रहती हैं। ये मुनाफ़क़तें हैं हमारे इन सरदारों की, जिन्होंने पिछले 150 साल में इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके उससे माल खाया है। ठीक है। और वंस फॉर ऑल पाकिस्तान की जो अब इस्टेब्लिशमेंट है, गोरे से भी ये माल खाते रहे। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये जो 217 के 216 सरदार हैं, जिनको इस वक्त 92 अरब रुपया साल का मिलता है अमन बरकरार रखने के लिए, और अमन बरकरार नहीं रख पाते वो। नहीं, ठीक है। वो सरकार हमारी हुकूमत से 92 अरब रुपया वसूल करके कोई स्विट्जरलैंड में रह रहा है, कोई मतलब के हॉलैंड में मुकीम है। नहीं, कराची इस्लामाबाद तो कोई हर्ज नहीं कि यहीं पे पैसे खर्च हों, वो वहाँ पे रह रहे हैं। हॉलैंड में कोई रह रहा है, कोई स्विट्जरलैंड में रह रहा है, कोई जर्मनी जापान में रह रहा है। जापान में तो नहीं, खैर जर्मनी फ्रांस में रह रहा है, जो जर्मनी जापान तो सरहदें मिलती है ना, दोनों हमसाया ममालिक हैं। इधरों अल्लाह ने इधरों चुकिया जर्मनी तो इधरों जापान चुके ना, उत्ते किधरे हवा दे विच मिलाता है ते मोकला ने आके दसता सी। ठीक है ना, या किसी और सियारे च हो सकता है। और उन जर्मनी और जापान ने सरहद के ऊपर इंडस्ट्री भी लगाई हुई है, आपको ये भी पता होना चाहिए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अमेरिका मरीख पे जाके बस्तियां आबाद करेगा तो उत्थे जर्मनी ते जापान ਨੂੰ ਹਮਸਾਇਆ रखना। नहीं, जिसने जाके मरीख पे बस्तियां आबाद करनी थी उसकी अपनी बस्ती उजड़ गई है यार। सही कह रहे हो। एलन मस्क की अपनी बस्ती उजड़ी पई। अच्छा, वो लास्ट में सर जी, ये आप कह रहे हैं कि वो पार्लिमानी और आईनी सियासत करते हैं, ये जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाले BLA BYC, इनके हक में आवाज़ उठाना ये कहाँ की पॉलिसी? मैं इसको नहीं समझता। देखिए, जो पाकिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा एक तंजीम को दहशत गर्द करार दे दिया। जी बिल्कुल। और उस तंजीम का भी कहना है कि वो ना पाकिस्तान के आइन को मानती है, ना इसकी जुग्राफियाई हदूद की जो हुर्मत है उसके ऊपर ईमान रखती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनके लिए तो फिर कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे ही। और उनके लिए जो आवाज़ उठाए उसके लिए भी उसके लिए भी कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए जो उनके लिए आवाज़ उठाए, जो कि हमने दुनिया को कहा कि ये दहशतगर्द। दुनिया ने कहा हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने मान लिया, ये वो सारा कुछ हो गया। अब उसके बाद जो मीडिया पर उनके लिए हमदर्दी का इजहार करेगा, तो मौलाना साहब वो दरअसल अबलागी लिहाज के ऊपर दहशत गर्दी की सपोर्ट कर रहा है। सही। और अबलागी महाज के ऊपर कोई सपोर्ट कर रहा हो या वो सड़क पे बैठ के सपोर्ट कर रहा हो, सपोर्टर तो वो है। उसके लिए तो रियासत को वो वाली आंख दिखानी चाहिए जिसके अंदर दहशत भी है और वहशत भी। तो फिर एक पैगाम है मेरा अख्तर मेंगल साहब को इस प्लेटफॉर्म से कि ये बलागी और सड़क पर स्पोर्ट छोड़ दें, ज़मीनी सपोर्ट छोड़ दें। ये ना हो कि वक्त करीब है कि पार्लिमानी और आईनी सियासत से हम आपको दहशतगर्द वाली सियासत नहीं, कहना शुरू कर वो अपने भाई की सियासत छोड़ के अपनी सियासत शुरू करें। हम उनसे ये गुजारिश करेंगे। ये ना हो कि बाद में हमारे मुंह में अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता आ जाएं जो अभी तक हमने पार्लिमानी और आईनी बोला है, हम दहशतगर्दी ना बोलना शुरू कर दें आपका नाम लेकर। तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप जमहूरी लीडर दुख होगा। ठीक है ना, दुख होगा। तो ये आपके लिए एक पैगाम है। बहुत शुक्रिया दादा साहब, जनाब, मज़ा आ गया। ठीक है, आप भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।